कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तम स फलम। इस तो भगवान को बताने का यही मतलब है कि मनुष्य सावधान रहे इन गुणों से, और कोई मतलब नहीं भगवान के बताने का। सृष्टि का रूप बता रहे हैं और कहते हैं इससे कोई बच नहीं सकता, इन तीनों गुणों से रहित कोई नहीं हो सकता। कोई कोई हो जाता है तीनों गुणों से अलग, लेकिन भगवान यही बताते हैं कि सावधान रहना चाहिए। तो कहते हैं कि इसमें तो कोई सोचने की दो राय है ही नहीं है कि श्रेष्ठ कर्म का तो श्रेष्ठ फल मिलेगा, सात्विक फल मिलेगा, जैसे सुख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वैराग मिलेगा, ये निर्मल निर्मल फल मिलेगा। किंतु राजस कर्म का फल दुख। भाई राजस कर्म में क्रिया बहुत है, कामना बहुत है, संकल्प बहुत है, स्वार्थ बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं, तो दुख ही दुख मिलेगा। और तामस कर्म का फल दुख नहीं है, और ज्ञानता बस मूढ़ता, मूर्खों को क्या दुख सुख, ये दुख सुख इसमें ही है, रजोगुण में ही है। कर्म कर्म करने वाला ही मनुष्य सुख दुख, कर्तव्य कर्म करने वाला ही मनुष्य सुखी दुखी होगा। मूर्ख क्या सुख दुख जाने, वो वैसे सुखी दुखी नहीं होगा, सतोगुणी वो अपना सब उपराम हो गया। इस संसार का मेला तो रजोगुण में चलता है, क्यों क्रिया इसी में है, सुख दुख इसी में। मूर्खों को तो बड़ा मजा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। क्योंकि सत्वगुण से तो ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से इसमें कोई संदेह नहीं है, लोभ उत्पन्न होता है। लोभ कई तरह, खाली धन का लोभ थोड़ी होता है, तब बहुत तरह का लोभ है। तमोगुण से तो प्रमाद, मोह, जड़ता, अज्ञानता सब उत्पन्न होते हैं। तीनों गुणों का अलग अलग धर्म है ये। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। क्योंकि इसलिए सत्वगुण में स्थित जो पुरुष रहते हैं वो ऊंचे लोगों को जाते हैं, स्वर्ग आदि को, और जो रजोगुण में अपने जीवन बिताते रहते हैं, रजोगुण में स्थित रहते हैं हर समय, वो मध्य में ही रहते हैं, न इधर न इधर। और जो तमोगुण का कार्य है, जो उसी में बड़ा निद्रा में, आलस में, उसी में अपना स्थित रहते हैं, उसी में अपना जीवन सुखी मानते हैं, वो निज योनियों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं। बहुत लोग होते हैं ना तमोगुण, किसी से कोई लेना न देना, अपना पड़े रहना मस्त बस। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हे अर्जुन, अब तीनों गुणों से, अब अर्जुन के मन में ये हुआ कि क्या तीनों गुणों में सब रहते हैं, इसके परे रह जाने का कोई उपाय नहीं है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस समय मतलब एक स्थिति ऐसी आए कि इन तीनों गुणों के अतिरिक्त, तो कर्ता भी तीनों गुणों को ही बताया भगवान ने, तो जिस समय ये दृष्टि, ये दृष्टा खुद हो जाए, समझने ये दृष्टि हो जाए, ये देखे कि ये जो तीनों मेरे मन में कभी चेतना आई है, कभी क्रिया करने की, कभी शांत रहने की, कभी मूर्खता में पड़े रहने की, ये जो क्रियाएं बढ़, शरीर की चेष्टाएं, मन की चेष्टाएं, अंतःकरण की चेष्टाएं बदल रही हैं, तो वो जो उसको जब ज्ञान हो जाता है दृष्टा को, तो वो देख लेता है कि तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, फिर अपने को वो अलग कर लेता है। वो ये देखता है तो सब इनके कार्य हैं, ये कर रहे हैं, अभिमान नहीं करता। वो जो सत्वगुण सुख में बांध लेता है उसको अभिमान में, ज्ञान के अभिमान में, सुख के अभिमान में, फिर वो नहीं बनता। वो जान जाता है कि ये तो सत्वगुण का कार्य है, मेरे का क्या अभिमान है। अगर मेरे को अच्छे विचार उठे हैं, मन में शांति हो रही है, भीतर से मन एकाग्र है, तो सत्वगुण का कार्य है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। और जब बहुत क्रिया कर रहा है, बहुत कर्म कर रहा है, तो उस समय भी वो समझ आता है ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या अभिमान है।
कोई कहते बहुत कर्म करने वाला है, बहुत दान करता है, बहुत करता, तो सोच लेता है इसमें मैं क्या करता हूँ। तो जो उनका कार्य वो करा रहा है, सेवा करा रहा है, कर्तव्य कर्म वो करा रहा है, जो मेरा क्रिया भगवान ने दिया कर्म, मेरे को कार्य सब हो रहा है मेरे द्वारा। इस शरीर को निमित्त बना के भगवान ने रजोगुण के द्वारा करा रहे हैं, मैं क्या करने वाला हूँ। इसी तरह से वो तीनों गुणों को देखता है और अपने को बिल्कुल अलग देख करके, और अलग पीछे क्या रह जाता है ये तीनों गुणों से। इन तीनों गुणों में बना जब बैठा रहा जब तो जीव, और जब इसको देख लिया तब फिर वो क्या है, तीनों गुणों से परे तो परमात्मा है। उस परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है वो मैं, वो मेरे तत्व को जान लेता है कि ये सब तो माया के तीनों गुणों की जो माया त्रिगुणात्मक ये उसके कार्य हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो उसका हूं। तो वो मेरे को तत्व जान लेता है कि ये सब उसकी माया है। क्यों? गर्भ को धारण करने वाली ये माया है, तो ये जो कार्य हो रहा है सब उसका हो रहा है, और जो चेतन रूप से जो बीज का स्थापन करने वाला वो परमपिता परमात्मा, मैं उसका अंश हूँ। तो मेरे को इस माया से क्या है, तो इसका कार्य है। तो अपने को उससे बिल्कुल अलग समझ लेता है, सब कार्य परमात्मा का ही हो। ये माया उसी के अधीन है, वही न चाह रहा है। ये जो हो रहा है तीनों गुण जो भी हो रहे हैं ये भी त्रिगुण में माया के ही कार्य हैं, और माया उसी की सत्ता है। तो ये सब कार्य वही कर रहा है, उसी की सत्ता से हो रहा है। ये सोच करके वो अब मेरे स्वरूप प्राप्त करता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है।